हेलो गाइस। आज मैं बात करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। आप सभी को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 9th 10th 11th 12th के अलावा ये बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पॉलिनोमियल से परिचित होंगे। So quadratic equations are the examples of polynomials, है ना। polynomials का example हैं। हम इसको define इस तरीके से करते हैं कि equations which can written in the form of in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, तो जितनी भी इक्वेशंस जिन्हें इस फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें क्वाड्रेटिक कहते हैं, आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल y ले लूं, लेट y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ये कोई मैंने इक्वेशन ले ली है। इसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब अगर इसमें आप वेरिएबल देखो तो दो वेरिएबल हैं x और y, x और y। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हम स्केच कर सकते हैं। अगर वेरिएबल्स की पावर 1 है तो ऑब्वियसली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर एक वेरिएबल की पावर 2 है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, जैसे इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो x की पावर 2 है लेकिन y की पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक पैराबोला होगा। ठीक, अगर दोनों ही वेरिएबल की पावर 2 हो जाए, मान लीजिए x की भी पावर 2 है और y की भी पावर 2 है, उस समय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो सर्कल हो सकता है या एलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक 10th के लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अभी बहुत ज़्यादा हाइपरबोला या एलिप्स या फिर सर्कल के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of any quadratic equation will be parabola। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो पैराबोला बनेगा। ठीक, इसीलिए कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पैराबोलिक इक्वेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है पैराबोलिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना,
वो बताती है कि उस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर बेटा कोई पॉलिनोमियल होता जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती तो हम उसे क्यूबिक इक्वेशन कहते और उस समय उसके 3 रूट्स एग्जिस्ट करते। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक equations generally have two roots। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि भाई इसके जनरली दो रूट होंगे, वो मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे दो रूट होते हैं लेकिन कई बार आप देखोगे कि सिर्फ एक ही रूट आएगा। ठीक, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कब कितने रूट्स होंगे, उनका नेचर क्या होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। वी गॉट श्रीधराचार्य's formula and according to this formula x1 comma 2, ये जो रूट्स है x1 और x2, इनको हम लिखते हैं x1 comma 2, these will be equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा दें, ठीक है, तो आपको ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर यहां से आप कंपेयर करा दें तो यू विल कम टू नो द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और उस ए बी सी की वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखने पर हमें x1 और x2 की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि x1 बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x2 बराबर आ जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस का साइन आ गया और एक बार माइनस का साइन आ गया। ठीक है, यहां से डिफरेंस पता चल जाएगा x1 और x2 के बीच में। ये जो टर्म होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला में, ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और यही बेटा डिसाइड करता है, डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स। रूट के नेचर क्या होने वाला है ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तीन कंडीशंस आती हैं। कंडीशन 1, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज सपोज ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट।
मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब है डिफरेंट एंड यूनिक। डिफरेंट या फिर आप उन्हें यूनिक कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज द कंडीशन वन। अब अगली कंडीशन होती है कंडीशन टू। सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, इस केस में आप देखिए x1 कॉमा 2 क्या था बेटा, याद कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये था ना रूट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। इसका मतलब x1 कॉमा 2 बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a के, और यहां से x1 कॉमा 2 बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a के। इट मीन्स x1 विल बी इक्वल टू x2, और ये दोनों ही रूट्स माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होंगे। इसका मतलब इफ b square minus 4ac is equal to 0, roots of the quadratic equation will be same और repetitive, मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और वो खुद को रिपीट करने वाले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन थ्री। कंडीशन थ्री, ये कंडीशन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 होने का मतलब 0 से छोटा, स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 मीन्स निगेटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से कम हो गया यानी निगेटिव हो गया, तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे। इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, दे आर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट होंगे। मतलब अगर एक रूट, सपोज इफ x1 is p plus iq, अगर x1 p plus iq आ गया तो x2 बराबर p माइनस iq हो जाएगा। ठीक है, एक p plus iq होगा तो दूसरा p माइनस iq हो जाएगा। ये i क्या होता है, i को बोलते हैं आयोटा, एंड i is defined as root of -1। ओके, रूट ऑफ -1, दिस इज i। कुछ एक न्यूमेरिकल्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे i आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया और उसमें रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ गया -16 बेटा, रूट ऑफ -16। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, रूट ऑफ -1 इंटू 16।
रूट ऑफ -1 को i लिखा जाएगा और रूट 16 को 4 लिख सकते हैं हम। तो दिस विल बी 4i। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइनस साइन होगा ना, माइनस साइन विद इन अंडर रूट, दैट विल बी रिटन एज आई। ठीक है, तो ये हो गए 3 तरीके के रूट्स अपने। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो बनता है पैराबोला। ठीक है, मैं पहले आपको एक पैराबोला ड्रॉ करके दिखा देता हूं। टेंथ के बच्चे पैराबोला को डिटेल में दरअसल आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैराबोला की आपको होनी चाहिए, मतलब कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि आखिर पैराबोला दिखता कैसा है। +x -x +y और -y, इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो सबसे कॉमन पैराबोला आता है वो होता है y² = 4ax का, y² = 4ax का। ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखिए x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है, लेकिन y की पावर कितनी है, 2। अब अगर आप एक और पैराबोला देखें, मैं 11th क्लास वालों के लिए डिटेल में पैराबोला डिस्कस करूंगा, तो अगर किसी 10th के बच्चे को लगता है कि उसे कोऑर्डिनेट अभी से काम करना है तो वो लेक्चर सुन लेगा। ठीक है, एक बेसिक पैराबोला और मैं बनाता हूं, ये हो गई बेटा +x +y -x -y। ठीक है, यहां पर अपन मिरर रख देंगे। ठीक, तो दिस इज x² इज इक्वल टू 4ay। ये x² = 4ay का पैराबोला बन गया। ठीक है, तो पैराबोला कैन बी y² = 4ax, x² = 4ay, y² = -4ax और x² = -4ay। इस तरीके के पैराबोला बन सकते हैं। इन दोनों पैराबोला में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही वेरिएबल्स क्या क्या हैं, वेरिएबल्स आर x एंड y। ठीक है, अगर मैं इसको a नाम दे दूं, फिगर a, और इसको फिगर b दे दूं, तो बेटा देखो इन फिगर a पावर ऑफ y इज 2। y की जो y वेरिएबल है ना उसकी पावर 2 है, वेयर एज इन फिगर b पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। ठीक है, तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि अगर x की पावर 2 है तो ये फिगर b बनेगा, और अगर y की पावर 2 है तो फिगर 1 बनेगा। अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एज्यूम कर लीजिए y = ax² + bx + c। तो यहां पर देखिए, यहां पर वेरिएबल की पावर, किस वेरिएबल की पावर 2 है, पावर ऑफ x इज 2, x की पावर 2 है बेटा। यानी कि ये जो ग्राफ हमने बनाए हैं, ये जो ग्राफ हमने बनाए फिगर ए और फिगर बी, इनमें से हमारा जो फिगर बी होगा इस तरीके का पैराबोला हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का पैराबोला हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, अब अगर किसी सवाल में, किसी इक्वेशन में, किसी प्रॉब्लम में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो रूट्स हमारे रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी इक्वेशन में पहला रूट आ गया 2 और दूसरा आ गया 5,
तो देखिए 2 और 5 दोनों क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है ना, और दोनों क्या है, डिफरेंट है। 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 5, दोनों बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं यहीं पर नोट डाल दे रहा हूं, द रूट्स of any quadratic equation predicts the points where where graphical representation of that equation, that is the parabola, will intersect with x axis। मतलब रूट्स आपको ये बताएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको ये बताएंगे कि जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, जिसे हम पैराबोला बोलते हैं, वो असल में एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका मतलब देयर विल बी टू यूनिक रूट्स। ठीक है, दो बिल्कुल यूनिक रूट होंगे। तो इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। रियल रूट आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर पैराबोला इंटरसेक्ट करने लगेगा एक्स एक्सिस को। अब यहां तीन कंडीशंस हो सकती हैं, मैं तीनों के एग्जांपल्स आपको दूंगा। यहां पर x1 एंड x2 दोनों पॉजिटिव हो गए, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी इक्वेशन के दो रूट्स आए और दोनों के दोनों क्या हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं। वहीं एक केस ये भी हो सकता है कि एक रूट तो पॉजिटिव आए, एक रूट तो पॉजिटिव आ जाए और दूसरा रूट निगेटिव हो जाए। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, मतलब एक रूट पॉजिटिव आ जाए और दूसरा निगेटिव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो x1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरे ग्राफ में x1 क्या है, लेस देन 0 है, और x2 क्या है, 0 से बड़ा, क्योंकि इधर माइनस एक्स एक्सिस होती है, तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर निगेटिव चला जाएगा। ठीक, तो बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों रूट्स क्या हो गए, अपोजिट साइन के हो गए। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक रूट अगर निगेटिव आया है तो दूसरा भी निगेटिव हो जाए, मतलब दिस इज एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई, तो दोनों ही रूट निगेटिव हो जाएं, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। सो दिस इज x1 एंड दिस इज x2, x1 इज लेस देन 0 और x2 भी क्या हो जाए, लेस देन 0, सो बोथ
रूट्स आर रियल, दोनों रियल हैं, यूनिक हैं और निगेटिव हैं। दोनों ही रूट निगेटिव हो गए। तो दोनों रूट पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, या दोनों ही निगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं केस 2 में, कंडीशन नंबर 2 में, जब रूट्स जो हैं सेम हो जाए, रिपीटेटिव हो जाए। तो इस केस में द पैराबोला ऑफ रिस्पेक्टिव इक्वेशन, मतलब जिस गिवन इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, उस इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे ना, या उस इक्वेशन का जब पैराबोला बनाओगे, द पैराबोला ऑफ रिस्पेक्टिव इक्वेशन विल नॉट इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस। अब बेटा ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस, इट विल ओनली टचेस द एक्स एक्सिस। वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ टच करके निकल जाएगा। मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो प्लस एक्स प्लस वाई, और जो पैराबोला अपने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे x1 इज इक्वल टू x2। यही पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल टू x2। ये तब हो गया जब दोनों ही रूट सेम है और दोनों पॉजिटिव हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों रूट सेम है और दोनों निगेटिव हो जाएं, जैसे -3 आ गया, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो इधर बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। अब अगर थर्ड कंडीशन पे आए, जब रूट्स क्या है, इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉन्जुगेट हैं, इन दिस केस द पैराबोला फॉर रिस्पेक्टिव इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन है ना, उसका जो पैराबोला बनेगा विल नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस द एक्स एक्सिस। तो ना ही वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा और ना ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, यानी कि वो हवा में कहीं रहेगा। वो पैराबोला हवा में कहीं रहेगा। जैसे ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, प्लस वाई और माइनस वाई। तो अब वो जो पैराबोला हम बनाएंगे ना, तो देखो उसका ग्राफ कैसा आएगा। वो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो देखिए ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं टच भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपके इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जब हमने इक्वेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें मैंने बोला था कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हुआ, सपोज इफ ए इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन विल बिकम बी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगी इक्वेशन। और यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 1। इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी।
ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। b जीरो हो सकता है, अगर b जीरो होगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस सी, अगेन क्वाड्रेटिक है। c भी जीरो हो सकता है, इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू जीरो, तब भी क्वाड्रेटिक रहेगी। लेकिन अगर कांस्टेंट a जीरो हो गया तब तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। और इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी अपॉन बी, क्वाड्रेटिक नहीं रही है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, सपोज b जीरो है तो ax स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो आ जाएगा, ठीक। अभी भी क्वाड्रेटिक है ये, क्योंकि वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। एंड इफ c इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट c जीरो है, तो ax स्क्वायर प्लस bx बराबर जीरो आ जाएगा। अभी भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, x को कॉमन ले लेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो। जब कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो हो, तो हम आइदर और का यूज करते हैं। इसका मतलब आइदर एक्स विल बी जीरो और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए आ गया और एक्स बराबर जीरो आ गया, यानी कि इसका जो पैराबोला बनेगा, बेटा ये क्वाड्रेटिक है ना, इसका पैराबोला जो बनेगा वो कहां कहां कट करेगा, एक तो जीरो पे कट करेगा और एक माइनस बी अपॉन ए कहीं पर टच करेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखिए दो रूट्स आ गए। कई बार बच्चे इस इक्वेशन में गलती कर देते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी एक्स और एक्स एक्स को कट कर देते हैं, तब उनको मिल जाता है एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो एक ही वैल्यू मिली, जबकि थ्योरी ये कहती है कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी, दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, है ना। तो वो वाला काम नहीं करेंगे अपन, ए एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस बी एक्स नहीं करेंगे, हमेशा एक्स को कॉमन लेंगे और आइदर और का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास, और यहां से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आया था, पैराबोला। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये बात याद हो जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब x1 कॉमा टू आया था, याद है आपको, सीधाचार्य फॉर्मूला। x1 कॉमा टू आया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया था। यहां से x1 हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a, and x2 will be equal to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a।
हमने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट सम ऑफ द रूट्स, मैं इन दोनों रूट्स का समीशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, सम ऑफ द रूट्स। x1 प्लस x2, क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और प्लस माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखिए 2a कॉमन है तो एलसीएम कितना रहेगा, एलसीएम 2a ही रहेगा। ये आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सेम टर्म से। तो x1 प्लस x2 बराबर आ जाएगा, देखिए कितना आया, माइनस बी है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी अपॉन 2a। x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, यानी x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा, माइनस b अपॉन a। इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आएंगे उनका समीशन हमेशा और हमेशा यही होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो जैसे x1 दिया है, मैं फिर से लिख देता हूं, बार बार लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। एक ही तरीका है फॉर्मूले को याद करने का, वो है उसको बार बार लिखना, ठीक है। तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था, और x2 क्या था बेटा, x2 वाज माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये था। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई विद माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, बेटा ये किसका फॉर्मूला आता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। तो यहां पर भी यही हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर है तो अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट एलिमिनेट हो गया अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और x1 डॉट x2 आ जाएगा c अपॉन a। ठीक है, मैंने डायरेक्ट टिक दिया है, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ये बचेगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ और a स्क्वायर से a कैंसिल हो गया तो c अपॉन a आ गया। यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये जो इक्वेशन थी ना, गिवन इक्वेशन थी अपने पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें सी क्या था, सी था कांस्टेंट टर्म, है ना भाई। ये देखो ए क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, लेकिन सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। या अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हो, एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो वो 1 हो जाता है। तो एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। फिर से क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।